दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था 19 सितंबर 2021 को, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलरली कमेंट्स और मैसेज करके ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर पंजाब और हरियाणा की अलग अलग वैकेंसीज कितनी हैं, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तो कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स में हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी कोर्ट केस लग चुका है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता देता हूँ अलग अलग कि पंजाब और हरियाणा की टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं अलग अलग। देखिए, अगर 2019 में बात करें जब ये वैकेंसी जारी हुई थी, क्योंकि ये 2019 की भर्ती है, लेकिन इन वैकेंसीज़ को रीओपन कर दिया गया था, यानी एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भरे जाने शुरू हो चुके थे 2021 में। तो और उसके साथ साथ में जो वैकेंसीज है उनमें इजाफा भी किया गया था, ठीक है ना। तो अगर बात करें 16/8/2019 तक ये वैकेंसीज कितनी थी, तो पंजाब को यानी आप कह सकते हैं बाटे आती थी 14 वैकेंसीज, जिसमें जर्नल की 4 थी, और इसके अलावा SC ऑफ पंजाब उनकी टोटल 10 वैकेंसीज थी, जिसमें मजबी, सिख और बाल्मीकि की 7 वैकेंसीज थी, और अदर SC जो कैंडिडेट्स उनकी 3 वैकेंसीज थी। तो यानी आप कह सकते हैं 2019 तक ये वैकेंसीज थी 14, लेकिन अभी 2021 में उन वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जिटिंग एज ऑन 30 जून 2021 इनको टोटल 37 कर दिया गया, यानी 14 से बढ़ा करके डायरेक्ट 37, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी इजाफा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे जर्नल की 4 वैकेंसीज थी उनको बढ़ा करके 21 कर दिया गया है, यानी इसमें 17 वैकेंसीज बढ़ाई गई। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसीज नहीं थी 2019 में, लेकिन 2021 में 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन जर्नल की भी इंक्लूड की गई, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी वैकेंसी जर्नल कैंडिडेट्स की। और इसके अलावा SC ऑफ पंजाब की जो 7 और 3 अलग अलग थी ना, जो मजबी, सिख और बाल्मीकि की 7 और अदर SC की 3, तो इनको भी बढ़ा दिया गया, यानी ये 7 से बढ़ा के 9 कर दी गई और ये 3 से बढ़ा के 5 कर दी गई, यानी 2-2 वैकेंसीज इनमें बढ़ाई गई। तो टोटल ऐसे करके आप कह सकते हैं 21 प्लस में 2 23, 23 प्लस में 9 32, और 32 प्लस में 5 37, टोटल 37 वैकेंसीज यहाँ पे कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए लिख रखा है एंटिसिपेटेड एज ऑन 31/8/2021, यानी 31 अगस्त 2021 तक एक वैकेंसी और बढ़ाई जा सकती है। ये जब कहा था, जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, तो ये मजबी, सिख और बाल्मीकि की एक वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पे हो गई 38। और एंटिसिपेटेड एज ऑन 31/12/2021, यानी 31/12/2021 तक, 31 दिसंबर तक ये 2 वैकेंसीज और बढ़ाई जा सकती हैं, एक तो मजबी, सिख, बाल्मीकि की, और एक अदर SC जो कैंडिडेट्स हैं उनकी। तो ऐसे करके 2 वैकेंसीज और बढ़ जाएंगी जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, तो 2 वैकेंसीज और बढ़ा दी गई। टोटल अगर बात करें तो पंजाब के हिस्से आती हैं टोटल 40 वैकेंसीज, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये भर्ती कंप्लीट होगी तब तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 37 वैकेंसी थी, इसमें 3 और बढ़ा दी गई, तो ऐसे 40 वैकेंसीज हैं टोटल हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो 2019 में जब हरियाणा की वैकेंसी जारी हुई थी तो उस टाइम पे 8 थी जर्नल की, ठीक है, लेकिन अभी 30 जून 2021 को ये वैकेंसीज बढ़ा करके 29 कर दी गई टोटल, ठीक है ना। जो जर्नल की हैं 8 से 29 कर दी गई, यानी 21 वैकेंसीज में इजाफा किया गया। तो यहाँ पे जो 8 से बढ़ा करके 29 कर दी गई, 21 वैकेंसीज हैं उनका इजाफा किया गया, ठीक है। तो आज की बात करें 2021 की, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है हरियाणा के हिस्से आती हैं तो वो है 29 वैकेंसीज, ठीक है, 29। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे कि एग्जाम है वो कैंसिल होने के कितने चांसेस हैं, और फैक्ट्स पे बात करेंगे। कभी आप फिर बाद में बोलो कि सर आपने तो ये बोला था, ऐसा हो गया। हम केवल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कटिंग है ये एक्चुअली वायरल हो रही थी, और इवन मेरे पास भी आई थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास ये सेंड की थी, तो मैंने सोचा कि ये फेक है, लेकिन बाद में फिर हमने भी थोड़ी छानबीन शुरू की, और चंडीगढ़ सिटी का जो 24 तारीख का न्यूज़पेपर है उसमें ये पूरा न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पृष्ठ है, पेज है यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे ये जो कटिंग है दी गई है, ठीक है ना। तो बाद में पहले तो मैंने सोचा था कि ये फेक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, उनसे मैंने पूछा भी था, इवन उनके पास बहुत सारे पेज भेजे थे कि उसमें नहीं दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ मेन जो न्यूज़पेपर है उसमें नहीं था, ये चंडीगढ़ सिटी वाले में था,
ठीक है ना। तो फिर बाद में हमने देखा तो इसको अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मामला है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। आपको पता भी है कि वैक्सीन जिन्होंने केवल एक लगवा रखी थी, दूसरी वैक्सीन नहीं लगवा रखी थी, और उसके साथ साथ में आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं करवा रखा था, तो उन कैंडिडेट्स को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद जींद का कोई निवासी है प्रदीप कुमार, उसने अपने अन्य जो उम्मीदवार हैं, अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ एक याचिका दायर करके, यानी हाईकोर्ट पे ही एक आप कह सकते हैं हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमें अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद हुआ क्या है देखिए कि जो जस्टिस जीएस संगवालिया हैं ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा कराने वाली एजेंसी को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी करने का जवाब है जो मांगा है कि 28 अक्टूबर तक आप बताइए कि क्या सीन है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है जो मेरी समझ से बाहर है, जिस पे मैं फैक्ट पे बात करने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कोई भी शर्त नहीं थी। जो ये जिन्होंने ये याचिका दायर की है वो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनसे मतलब वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी दिशा निर्देश या आप कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी नहीं की थी या शर्त नहीं थी। लेकिन आप सभी को पता भी होगा कि 7/9/2021 7 सितंबर को आपके पास एक नोटिस आया था, ठीक है। जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, इंस्ट्रक्शन नहीं आई, उनको मैं बता रहा हूँ केवल, और फैक्ट पे बात करेंगे। देखिए इसमें कोई भी झूठ नहीं है, एक्चुअली कड़वा सच है ये तो। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो नोटिस है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा था फुल कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे केवल ब्रैकेट में ये लिख देते हैं ना कि दोनों डोज, तो बहुत आसान हो जाता है ये चीज़ समझना। तो कैंडिडेट्स क्या पता आरटीपीसीआर टेस्ट करवा भी लेते हैं, क्योंकि 19 तारीख को एग्जाम था, 7 तारीख को ये नोटिस जारी कर दिया था। और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो देखिए जो एजेंसी है वो कहेगी हमने पहले ही इंस्ट्रक्शन या नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन चलो ठीक है, नोटिस तो कोई वेबसाइट पर जाके नहीं देखता है, लेकिन एजेंसी में पर कैंडिडेट, ये मेरे पास मतलब कैंडिडेट्स ने मेरे को बताया, पर कैंडिडेट मैसेज, ठीक है ना, मैसेज और साथ में ईमेल, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे ईमेल भी गया है इस टॉपिक से रिलेटेड कि आपको वैक्सीन लगवा लेनी है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हों या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लें। तो देखिए जो एजेंसी है वो तो सेफ रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो अपने पहले नोटिस भी जारी किया, उसके साथ साथ में पर कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले थे उनके पास मैसेज भी गया है और ईमेल भी गया है। अब देखिए ये डेटा मेरे को बताया केवल जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कि सर मैसेज आया है हमारे पास या मेल भी आई है। तो इतनी इसमें कितनी सच्चाई है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मैसेज या ईमेल आए हैं नहीं आए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं मैसेज और ईमेल की बात करूँ तो देखिए ये भी एक अच्छा प्रभाव डालने वाला है कि जो कैंडिडेट है वो भाई ये तो है रिस्क ना ले, मैसेज आया है तो भाई कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कि इसीलिए तो आपके पास मैसेज आया है, मेल आया है तो भाई कुछ ना कुछ चक्कर तो है। तो नोटिस अगर जारी कर दिया, और भाई हो भी सकते हैं कि सारे कैंडिडेट्स हैं जो नोटिस नहीं देख पाते ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, लेकिन पर्सनली मैसेज और ईमेल भी किए हैं। तो देखिए एजेंसी तो यहाँ पे क्या बोलेगी आपको, ये फैक्ट है आपके सामने। क्योंकि देखिए मामला क्या था कि जो वैक्सीनेशन है, जब वैक्सीनेशन पे यानी फर्स्ट डोज जब लग जाती है उसके बाद सेकंड डोज जब लगती है उसके बीच में 84 डेज का टाइम होता है। तो यानी मान लो अगर किसी का एग्जाम 19/9/2021 को है, ठीक है, और उन्होंने लगवा ली मान लो 10 तारीख को, 10 सितंबर को डोज, तो उसमें तो टाइम है फिर सेकंड डोज लगवाने में। कहने का मतलब ये था इस नोटिस का कि अगर आपके पास फर्स्ट जो वैक्सीन है यानी फर्स्ट डोज अगर आपने लगवा रखा है और सेकंड डोज नहीं लगवा रखा है यानी फुल वैक्सीनेटेड नहीं है आप, तो उसके साथ में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इवन 19 तारीख को एग्जाम था तो 18 तारीख को मैंने भी बोला था, इवन वी आर कन्फ्यूज ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज थे, हम खुद कंफ्यूज थे कि फुल कोविड-19 वैक्सीनेशन तो बोल दिया, लेकिन अगर मान लो जिनका टाइम 84 डेज का नहीं हुआ है तो वो दूसरा कैसे लगवाएंगे। तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी अगर देखो, जैसे मैंने 18 तारीख को वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते तो आपको रिपोर्ट भी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये डाउट था। तो भाई नोटिस जारी हुआ, उसके साथ साथ में मेल जारी हुए, ईमेल भी आपके पास आए हैं। तो पेपर कैंसिल होने के रेयर चांसेस हैं कि कैंसिल हो जाए, वो चाहे फिर आपसे जो जवाब है वो मांग ले एजेंसी से, एजेंसी बिल्कुल सेफ रहेगी इस मामले में। बाई चांस कोई ऐसे चक्कर बन सकते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन जिस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस जारी हुए थे, नोटिस जारी हुआ था, इसके साथ साथ में मैसेज और मेल मिले हैं,
तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे कि देखिए जब ये नोटिस जारी किया था और इस नोटिस में आपको पता है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित या आरटीपीसीआर टेस्ट से संबंधित ये नोटिस था और इसमें बता दिया कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट नहीं होंगी तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही किया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन क्या इसके साथ में जाएगा जो SSC है, जो सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स ऑफ बोर्ड है, ये क्या इसके साथ जाएगा कि जब ये नोटिस जारी किया था, जब आपका एग्जामिनेशन जो डेट है या एग्जामिनेशन जो तिथि है वो जारी की गई थी, तो उसके साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन में साफ साफ लिखा गया था कि 40% जिसके नंबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे उन्हें हम प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है, ये साफ साफ लिखा गया था। तो क्या इस बात पे बिल्कुल खरा उतरेगा SSC? है ना, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्या इस बात पे बिल्कुल खरा उतरेगा? लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अगर SSC इस बात पे खरा नहीं रहता है। देखिए आपको पता है कि एग्जामिनेशन जो था आपका वो बहुत इजी था, 20 नंबर तो आराम से हर कैंडिडेट के मिलेंगे आपको, कोई कैंडिडेट होगा जिसके 20 नंबर नहीं बनेंगे, 20 से ज़्यादा ही हैं इवन। तो अगर 20 नंबर वाले पास नहीं होते हैं और एक कट ऑफ जारी होती है, जो SSC अलग से एक कट ऑफ जारी करता है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा जर्नल की। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, यदि 20 नंबर वाले कैंडिडेट्स को पास नहीं करते हैं तो, ठीक है ना, जब 20 नंबर जो मिनिमम है उसको पास नहीं करते हैं, उसके बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, अगर ये पर्सनली जो कट ऑफ जारी करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। हरियाणा जर्नल की बात करें तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 40 से 41 आउट ऑफ 50, क्योंकि इतनी तो जा ही जाएगी। यानी देखो इससे 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकती है, 1-2 नंबर कम जा सकती है, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही। 40 से तो कम मेरे को बहुत कम चांसेस हैं कि भाई कम रह सकती है, बाकी 40 से 41 आपकी कट ऑफ रहने वाली है जो हरियाणा जर्नल के कैंडिडेट्स हैं। बाकी पंजाब जर्नल की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करूं कट ऑफ की, तो आपकी 38 से 39 रहेगी। ठीक है ना, 1-2 नंबर ज़्यादा ही रह सकती है, कम नहीं रहेगी। 38 से 39 आपकी कट ऑफ है आउट ऑफ 50। ठीक है ना, अगर आपके 38 से 39 नंबर बन रहे हैं तो आप ड्राइविंग टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा पंजाब जो SC कैंडिडेट्स हैं उनकी रह सकती है 34 से 35 आउट ऑफ 50 मार्क्स। जितना मेरे पास डेटा आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और पंजाब जो एक्स सर्विसमैन जर्नल के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है अनुमानित 30 से 31 आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 में से 30 से 31 कट ऑफ रह सकती है जो पंजाब के एक्स सर्विसमैन जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।